संभवत इसलिए इस शिला को लोग भीमशिला कहने लगे हैं। भोलेनाथ की महिमा तो भोलेनाथ ही जाने। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यही भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। प्रलय के समय ऐसा लगा जैसे भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया हो। संभवत इसलिए इस शिला को लोग भीमशिला कहने लगे हैं। डमरूनुमा भीमशिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर कर मंदिर को लेशमात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। आज इस शिला के चमत्कार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि इस शिला ने सही समय पर और सही जगह रुककर मंदिर को सुरक्षित किया था। पूरी बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को इसी क्या यह चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या कि यह महज एक संयोग था। शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा ही कही जाएगी। तारणहार इसी शिला ने बाढ़ त्रासदी में बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर यह शिला आई कहाँ से और कैसे यह अचानक मंदिर के कुछ दूरी पर ही रुक गई। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? कहते हैं कि उस प्रलयंकारी बाढ़ में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। आज उस घटना को बीते 6 साल हो चुके हैं और वह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीम शिला कहते हैं। लोग इस शिला की पूजा करने लगे हैं। उन्होंने केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन बाबा का चमत्कार की उस चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लिए लोगों को बचा लिया। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उनकी रूह कांप गई थी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही है। लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब सैलाब आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास के एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरी केदार घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड़ दिया। पहाड़ों में धंसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर बन गई थी। सैलाब के सामने कोई नहीं टिक पाया था। मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ मंदिर के मुख्य तीर्थ पुरोहित ने उस वक्त कहा था कि 16 जून को शाम करीब 8 बजे के बाद अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग से पानी का तेल बहाव आता दिखा। इसके बाद तीर्थयात्रियों ने मंदिर में शरण ली। रात भर लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते दिखे। केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी। जून में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उसका सारा पानी तेजी से नीचे आ गया था। 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ धाम हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। लेकिन जून 2013 में यहाँ आए भयंकर बाढ़ और भूस्खलन के बाद भीमशिला के प्रति भी लोगों की श्रद्धा बल गई। जानिए आखिर कैसे होने लगी चट्टान की। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और बाद में सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ आने पर वास्तल बंद हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्रांच शो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार खुले, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दर्शन करने पहुंचे। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम